तुर्की के जल्जले की 2 दिन पहले प्रेडिक्शन करने वाले फ्रैंक हुगर बीट्स ने अपनी नई वीडियो में जो कल रात जारी की है उसमें उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में जल्जले के इम्कानात का इशारा दिया है। न सिर्फ एक दफा बल्कि 3 दफा उसने कहा ये इलाका खतरे में है। वैलेंटाइंस डे वाले हो जाएं जरा होशियार, पाकिस्तान में 14 से 18 फरवरी तक जल्जला आ सकता है। फ्रैंक हुगर बीट्स ने अपनी वीडियो में क्या कहा, मगर इससे पहले ये बताना चाहेंगे जहां पर साइंस और कुरान पाक का ताल्लुक है तो साइंस में की गई बातों का अगर मुआजना किया जाए तो साइंस हमेशा नाकाम रही है और रब्बे करीम की नाजिल की गई किताब का एक एक लफ्ज हमेशा सच था है और रहेगा। साइंस का मानना था कि जमीन फ्लैट है, मगर साइंस अब मानती है कि जमीन गोल है, जो कि कुरान पाक में 1400 साल पहले रब्बे करीम ने बता दिया था। साइंस मानती थी कि चांद की अपनी रोशनी है, मगर आज साइंस तस्लीम करती है कि चांद सूरज से रोशनी लेता है और ये भी कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दिया गया था। साइंस का मानना था कि सूरज खड़ा रहता है यानी कि स्टैटिक है। आज साइंस मानती है कि सूरज अपने मदार के गिर्द हरकत करता है और ये कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दिया गया था। ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें हमेशा साइंस नाकाम रही है, मगर उसके बावजूद भी कुरान पाक में मौजूद है कायनात मैंने इंसान को सखर करने के लिए दी है और अगर इसको सखर करते इंसान गलत इस्तेमाल शुरू कर दे तो फिर इंतकाम कुदरत लेती है। क्या पाकिस्तान का मौसम वाकई 9 फरवरी के बाद अचानक तब्दील हुआ और 14 फरवरी से 18 फरवरी तक पाकिस्तान में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? फ्रैंक हुगर बीट्स ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया चैनल से की एक दरख्वास्त, उसमें तमाम यूट्यूबर से क्या कहा और अपनी वीडियो में 3 दफा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके का दोबारा जल्जले के हवाले से जिक्र क्यों किया? फ्रैंक हुगर बीट्स ने अपनी वीडियो में क्या कहा आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। खुशामदीद। शुरू करने से पहले मैं कुछ यहाँ वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में ये मेरे सामने आया है कि हमारी वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी ही तशरीह कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लोगों में परेशानी और बेचैनी पैदा हो जाती है, खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। मगर मैं यहाँ पर वाज़े कहना चाहता हूँ, मैं अपनी वीडियो में पर्पल बैंड की जो लकीर यहाँ दिखाता हूँ जो कि माहौलियाती तब्दीलियों को जाहिर करती है, वो जल्जले से होने वाले रप्चर जोन को जाहिर नहीं करती, यानी जल्जले की जमीन के अंदर मौजूद लहर को जाहिर नहीं करती और 100% यकीन के साथ नहीं बता सकता कि यहाँ जल्जले का खदशा बढ़ सकता है, यानी वो लाइन जिनमें यहाँ पर्पल लाइन मैं दिखाता हूँ। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तशरीह मत करें, क्योंकि इससे लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है जिसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी वेबसाइट से आप मालूमात ले सकते हैं, कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं। अब हम जल्जले की हरकत को जो कि पिछले 2 दिन की हमारे पास आई है उनको देखते हैं। हमारे पास इंडोनेशिया में 5.9 की जल्जले की रिपोर्ट आई है और ये तकरीबन वहाँ ही आया है जहाँ हमने खदशा जाहिर किया था, और अगर हम 5 से 6 दिन गिने तो तकरीबन बिल्कुल वैसा ही है। इसकी बॉर्डर लाइन 6 है और मैग्नीट्यूड तकरीबन 5.9 है। SGI ग्राफ में हम देखते हैं तो हमारे पास पचीदा सियारों की ज्योमेट्री की हम आहंगी नजर आ रही है जो कि 14 से 16 फरवरी तक की है और इससे बहुत ज्यादा इम्कान है कि 7 की शिद्दत का एक बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है। तकरीबन ये 16 से 18 फरवरी तक के दिन होंगे। इसके अलावा हम जमीन पर किस इलाका में क्या माहौलियाती तब्दीलियां आई हैं हम उसको देखते हैं। हमारे पास इन ही इलाकों की कई अलामात जाहिर हो रही हैं। 9 फरवरी को हमने मार्क किया था और कहा था सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, एक्वाडोर, साउथ अमेरिका, मगर बुनियादी मरकज हमारी नजर में सेंट्रल अमेरिका ही हो सकता है। और उसी दिन हमने एक और तब्दीली भी देखी है जिसमें हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके को मार्क किया हुआ है। इसके साथ चाइना या ईरान भी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये माहौलियाती तब्दीलियां उस इलाका में हमें 9 फरवरी के बाद देखने को मिली हैं। अगर हम इसमें 6 दिन जमा करते हैं तो ये तकरीबन 15 और 16 को खत्म होंगे। और सिर्फ यही नहीं, 9 फरवरी के बाद 10 फरवरी को भी हमने एक और माहौलियाती तब्दीली इसी इलाका में दोबारा से देखी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों की ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है या फिर यहाँ पर जल्जले आने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। और अगर हम इस इलाके की तब्दीलियों का 10 फरवरी तक हिसाब देखें तो ये तकरीबन 6 दिन बाद 16 फरवरी को खत्म हो जाएंगी। और जब इस इलाके की माहौलियाती तब्दीलियां खत्म हो रही होंगी उन्हीं दिनों में सैयारों की पचीदा हरकत भी है। इस दौरान 16 से 18 फरवरी तक पाकिस्तान के इलाके को हमने देखा है।
वहाँ 2 दफा तब्दीलियां हमने देखी हैं और ये इलाका उन दिनों में ज़लज़ले का बायस बन सकता है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में इटली ग्रीस का इलाका भी है जिसमें ज़लज़ले आ सकते हैं। ये 100% पेशन गोई नहीं है, मगर आप इन इलाकों में एक्स्ट्रा अलर्ट पर रहें, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ये 16 से 18 फरवरी के दिन बहुत जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, महफूज रहिए।